राजधानी दिल्ली पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को साजिश का इनपुट दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश, त्योहारों पर दहशत का मंडराया साया, विदेशी नागरिक भी बन सकते हैं निशाना, पुलिस अलर्ट, दहशतगर्दों को मिलेगा कड़ा जवाब। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आतंकी साजिश का इनपुट सौंपा है। साजिश का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। शहर के अहम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश की आशंका है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिया है। आतंक के टेरर मॉड्यूल इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। हमले से त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि इन हमलों का निशाना केवल आम लोग ही नहीं है। इससे दुनिया में भी भारत की छवि को दागदार बनाने की साजिश हो सकती है। इसके लिए विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी विदेशी दूतावास को भी निशाना बना सकते हैं। विदेशी नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश हो सकती है। हमले के गूंज विदेशों तक पहुंचाने की साजिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस आतंकी हमले के इनपुट के बाद बेहद सतर्क है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बरती जा रही है, जबकि संवेदनशील और अहम ठिकानों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा किराए पर घर दिलाने वाले एजेंट्स, गेस्ट हाउस के मालिकों, पुरानी गाड़ी बेचने वाले कारोबारियों को भी पुलिस ने सतर्क किया है, जिससे कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को तुरंत खबर मिल सके। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस और एजेंसियों की नजर है। दावा है कि आतंकी फेक अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट डालकर भी त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खुफिया इनपुट के बाद अब तमाम एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी साहिल की, आखिर किस तरीके से सतर्कता अब बढ़ती जा रही है। देश की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आतंकी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में आने वाले त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को टेरर मॉड्यूल से संबंधित कुछ इनपुट भी साझा किए हैं। आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशी नागरिकों को ढाल बनाकर टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में पब्लिक मूवमेंट और देशों के दूतावास जो है वो आतंकियों के निशाने पे हो सकते हैं। उस मामले में भी पुलिस को निगरानी करने की हिदायत दी गई है। साथ ही दिल्ली में पब्लिक प्लेस, भीड़ भाड़ वाले बाजार, इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट में भी पुलिस को जाकर चेकिंग करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही कुछ आतंकी संगठन जो हैं इस बार सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे धार्मिक भावनाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट लिखकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। और इधर गुजरात में वडोदरा गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ साथ जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए उनकी हालत कितनी खराब हो गई है। क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आए इन आरोपियों की हालत बेहद खराब है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर उनका हश्र कुछ ऐसा किया कि बलात्कारी अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। एक आरोपी व्हील चेयर पे चल रहा है, वहीं दूसरा लंगड़ा रहा है। समग्र घटनाक्रमની ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ડિટેક્શનમાં આધુનિક ટેકનોલોજીની મહત્તમ ઉપયોગ કરી છે। CDR, ટવર ડેટા એનાલિસિસ, ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ, CCTV ફૂટેજની સ્માર્ટ એનાલિસિસ માટે જુદા જુદા ટૂલ્સની ઉપયોગ આપણા ટીમે સારી રીતે કરી છે। અને સાથે સાથે વડોદરા શહેર પોલીસ અને રૂરલ પોલીસના સમન્વયની પણ એક સારો ઉદાહરણ છે। કેટલાક વખતે લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશનના લીધે પણ કેટલાક
और जरा इस बीच बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां पर दरिंदों का एनकाउंटर जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताएं, जहां पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए देवरिया के दरिंदों का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई लगातार जो है वो की जा रही थी, जिसे लेकर अब एनकाउंटर यहां पर बदमाशों का कर दिया गया है। देवरिया में बड़ी जानकारी, जहां पर जवाबी कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की गई थी। घेराबंदी कर पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। छात्राओं से रास्ते में बदमाशों की तरफ से छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई लगातार जा रही है। वहीं जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी बताए जा रहे हैं। 2 बदमाश घायल हुए हैं। एनकाउंटर की कार्रवाई यहां की गई है। छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले को लेकर पूरी तरह से एक्शन में पुलिस थी और अब बड़ी कार्रवाई। आज सूचना मिली कि ये अभियुक्त सिरसिया गोठा मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई। जब उनकी घेराबंदी की गई तो इन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की और उसी क्रम में जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस द्वारा की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम ऋत्विक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से ग्राम बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 मनचलों को दबोच लिया। इन मनचलों ने 3 दिन पहले स्कूल से घर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। वहीं जब पुलिस ने इनकी पहचान कर इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों के पैर में गोली मारकर इन्हें दबोच लिया। फिलहाल इन बदमाशों को इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनकी पहचान धीरज पटेल और ऋतिक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को 2 छात्राएं स्कूल में पढ़कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 4 मनचले आए और इन लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। इस बच्ची को बदहवास हाल में भागते देख मौजूद लोगों ने उसे रोका और फिर बदमाशों का पीछा किया। हालांकि उस समय ये बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके जरिए इन बदमाशों की पहचान हुई। पुलिस अब इनके 2 और साथियों को तलाश रही है। देश में पिछले कुछ महीनों में ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। कहीं ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो कभी 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर अचानक से इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना आधुनिक है, ये साजिश जो है उस पर से पर्दा हम उठाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। I have your attention please. On platform number 2, Director भारत में रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। 13,000 ट्रेनों में हर दिन करीब 2 करोड़ 4 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक जो ट्रेन हादसे हुए, उसने आम लोगों को चिंता में डाल दिया। लोग ये सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं। यात्रियों को इस बात की भी चिंता रहती है कि वो ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन आज हम उस साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों में भारतीय रेल के खिलाफ रची गई। सबसे पहले आप ये ताजा वीडियो देखिए जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आया है। देखिए, ये है असली वजह ट्रेन पलटने की। देखिए, ट्रेन को पलटाने के लिए किसी ने रेल की पटरियों में मिट्टी ही डाल दी है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग की है। देख लीजिए, पिछले कुछ महीनों में ऐसी ही पलटाई गई है ट्रेन। आरपीएफ ने जब इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए वहां मिट्टी भरने का काम चल रहा है और उसी काम में लगे एक ट्रक वाले ने यह करतूत की। डंपर में मिट्टी भरकर वो आया, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाली और भाग गया। पूरे प्लान के तहत ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई और साजिश के तहत हुआ भी ऐसा। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालने के कुछ ही देर बाद रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन भी आ गई। लेकिन इस बार लोको पायलट की मुस्तैदी से हादसा टल गया,
क्योंकि जैसे ही ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर देखा, उसने ट्रेन रोक दी और ट्रेन पलटाने वाली साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद अब रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पता लगाया जा रहा है वो ट्रक वाला कौन था जो ट्रेन में सवार हजारों लोगों की जान लेने पर आमादा था।